श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मंगल भवने अमंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। आप सभी का राम कहानी में स्वागत है। आज आपको धनुष यज्ञ प्रसंग में लेकर के चलते हैं। धनुष यज्ञ होने जा रहा है। आप लोग आगे आके बैठ जाएं, जगह बहुत खाली पड़ी है, सब लोग बैठ जाइए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तो धनुष यज्ञ देखने जाती थी सब लोग, आज सुनने का जो है अवसर मिल रहा है। सब मंचन ते मंच एक, और सुंदर बिसद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। सियावर रामचंद्र की जय। महाराज राज्यसभा में क्षेत्र वाइज पंडाल बने हुए थे। उसी तरीके से जिस जिस क्षेत्र के जो राजा आए थे, उन राजाओं के लिए मंच बनाए गए थे। लेकिन एक सबसे अलग मंच बना दिया गया था। किसके लिए? महाराज विश्वामित्र जी के लिए एक विशिष्ट आसन दिया गया, और उन्हीं के पास में राम और लक्ष्मण दोनों भैया बैठे हुए हैं। अलग अलग ढंग से सभी ने भगवान को देखा। जब देखा, अच्छा कहीं सब लोग लाइन से बैठे हो, कोई व्यक्ति अलग बैठा हो थोड़ा, तो नजर ज्यादा जाती है। तो नजर घुमा के जब बात हुई, इधर बैठो ना, जब नजर घुमा के देखा तो देखा एक मंच अलग बैठा है। जब राम जी के ऊपर नजर गई है, तब कैसी दृष्टि थी सबकी देखने की। जोगिन परम तत्व में भाखा, जोगिन परम, जोगिन परम तत्व में भाखा। और शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। विदूषण प्रभु विराट में देखा, प्रभु विराट में दिशा। बहुमुख कर पगलोचन सीसा। सहित विदेह बिलोकहि रानी, सहित विदेह बिलोकहि रानी। शिशु सम प्रीत न जात बखानी। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, डरे कुटिल नृप मनऊ भयानक, भयानक मूर्ति भारी। मनऊ भयानक मूर्ति भारी। श्री राम जी को सभी लोग अलग अलग भाव से देख रहे हैं उस मंच पर। संतों ने, योगियों ने जब उन पर नजर डाली, तो जिस तत्व को पाने के लिए संत ऋषि मुनि युगों युगों तक तप किया करते हैं, व्रत किया करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं भगवान को पाने की, उस परम तत्व के दर्शन हुए कि वो परम तत्व, परम पिता परमात्मा शांत शुद्ध और सहज यहाँ बैठ करके करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है।
और जो बहुत बड़े बड़े राजा अपना उनको प्रतिद्वंदी समझ करके देख रहे थे, तो उनको विराट स्वरूप दिखाई दिया, विशाल बाहु, चौड़ी छाती और एक वीर योद्धा क्या उनका दर्शन उसमें हुआ। और बहुमुख कर पगलोचन शीशा, इतने ज्यादा विशाल कि वो डर गए देख के। और यही जब विदेह यानी जनक राज और उनकी पत्नी ने जब नजर डाली, तो शिशु सम प्रीत न जात बखानी, मतलब एक वात्सल्य भाव जागृत हो गया कि अरे कितना प्यारा मेरा बेटा है। ऐसे ही होता, ऐसे होता नहीं किसी को, देखो एक बार कहते हैं कि हमारे कोख से क्यों नहीं जन्म लिया। और यहाँ पे कुटिल नृप शब्द आया है। उस धनुष यज्ञ में ऐसा ही नहीं कि सभी लोग सीता जी को पाने के लिए आए थे, कुछ जनक जी के निमंत्रण में भी राजा महाराजा सज्जन लोग थे कि हम धनुष यज्ञ देखेंगे और उसमें सहयोग करेंगे। तो वो तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि सुंदर राजकुमार है, लेकिन जो कुटिल राजा हैं उनको बिल्कुल वो मृत्यु के दर्शन, उसमें भयानक मूर्ति देखी और डर गए एकदम से। इसीलिए देखते हैं ना, राम ही चितव भाय जहि सिया, सो सनेम सुख नहीं कथनिया, उर अनुभवती ना कही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यही पे क्या बोले, जैसी जिसकी भावना थी प्रभु उसको वैसे ही दिखते हैं। अब जो सीता जी ने स्वरूप भगवान का देखा, तो तुलसी बाबा कहते हैं कवन प्रकार कहे कवि को, ऐसा भाव जो था, तो वो जैसे सखी ने बताया था, उस वाटिका में देखा था तो क्या कहा था, सबने पूछा तुम तारीफ कर रहे हो तो बताओ तो कहीं क्या तारीफ करे। आंखों ने देखा है, आंखें बोल नहीं सकती, और जुबान बोल सकती तो जुबान ने देखा नहीं है, तो मिथ्या हो जाएगा। चलो सखी चल के तुम ही देख लो चल करके और अपने आप अनुभव कर लो। तो जीने का, प्रभु के दर्शन का, प्रेम के मनोभाव का यह आनंद कोई बखान कर सकता है। अच्छा एक प्लेट मिठाई मिल जाए, उसको खाओ बढ़िया से, कि चॉकलेट मिल जाए, और उसके बाद कोई पूछे ए जरा कैसी लगी बताओ, और जिससे बताओ जिसने चॉकलेट कभी खाया ना हो, मिठाई खाया ही ना हो, तो उसको वो शब्दों से पता चलेगा। क्योंकि जिसने खाया है उसके जुबान तो है, लेकिन जिसने नहीं खाया, जिसने भगवान को, तो हर व्यक्ति अलग अलग भाव से भगवान को देख रहा था। इस प्रकार श्री गोस्वामी जी ने भगवान के अखिल ब्रह्मांड नायक होने का परिचय दिया। इसके पश्चात श्री जनक जी ने घोषणा आरंभ कराई कि किस लिए हम लोग आए हैं। अच्छा ये धनुष यज्ञ भगवान श्री राम को प्रमाणित करता है, ये भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इस धनुष यज्ञ, अभी तक वो दशरथ के राजकुमार विश्वामित्र जी के परम शिष्य आदि आदि संज्ञा से अलंकृत थे, लेकिन इस धनुष यज्ञ के माध्यम से आज ये सिद्ध हो जाएगा कि यही परम पिता परमेश्वर हैं, अखिलेश्वर भगवान विष्णु का अवतार है। ऐसी घटनाएं घटेंगी कि आज प्रमाणित होगा कि यही भगवान है। किस बात से, तो आगे की कथा सुनते रहिए, अभी पता चल जाएगा। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। बंदीजन कौन थे? राजा महाराजा के राज्यसभा में जो आजकल कैसे प्रचार प्रसार होता है, फला योजना चल रही है, फला घोषणा करी गई है, फला जगह राशन दिया जा रहा है, फला पैसा, तो ये कौन पैड मीडिया के माध्यम से कि हमारे विज्ञापन दिए जाते हैं,
तो उससे सरकार की। अब वहाँ घोषणा करने के लिए जब गांव में कोई होते तो बंदी जन जाते थे, गा नुक्कड़ नाटक और गा बजा करके जनता में राजा का मैसेज देते थे। अब वो बंदी जन सब गाते बजाते आ रहे हैं, चलो भैया धनुष यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ में बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार आए हैं, और जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ किशोरी जी का विवाह होगा, बड़ी उत्सुकता है। तो सब नगर के लोग जैसे सुनते हैं कि राम लक्ष्मण भी आए हैं, तो सब अपना काम धाम छोड़ करके धनुष यज्ञ देखने चले आए कि चलो यही बहाने राजकुमारों को देख लेंगे। अब बंदी जन आ करके सभा में खड़े होते हैं, सुनो सभासद, सभी राजा लोग सुनिए, बंदी गण विदेह राज की प्रतिज्ञा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि सीता जी का विवाह उसी के साथ होगा जो इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा। अब सब मन ही मन सोच रहे हैं कि महाराज हम तो जैसे नंबर आ जाए पहला, और ऐसा न हो कि हमसे पहले कोई और चला जाए और धनुष तोड़ दे। सबके मन में था कि हे भगवान, यही लालसा मगन सब लोगो, यही लालसा मगन सब लोगो, बरसावरो जानकी जोगू। सबके मन में यही इच्छा है कि हम ही सीता जी को मिलेंगे। बंदी जन सोचते हैं हमको तो कहा गया है धनुष भंग की सूचना सुनाई जाए, ये तो बड़ी चतुराई से बोल रहे हैं। सुना सुनो सभी राजाओं, महाराज विदेह की प्रतिज्ञा सुनाता हूँ, ये सामने जो शिव धनुष रखा है, खबरदार इस धनुष को सामने कोई मत जाना। अब ये तो बड़ी बात हो गई, ये तो कह रहे थे उठाना है। अब जनक जी चौंके, मैंने ऐसा कब कहा? बंदी लोगों ने कहा महाराज क्षमा करना, हम आपकी बात कह रहे हैं, थोड़ी शैली दूसरी है। ये सुनकर राजाओं में और उत्तेजना हो गई। एक ने कहा हम तो धनुष के पास न जाएं, आए क्यों हैं, क्यों न जाएं? बंदी जन बोले सुनो, राहु जब चंद्रमा के पास जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है, यदि किसी दिन चंद्रमा सोचे कि चलो हम ही राहु के पास चले जाएं, क्या चंद्रमा का पता चलेगा? सब राजा बोले बिल्कुल नहीं, नभ भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। बंदी जनों ने कहा हे राजाओं, तुम्हारी भुजाओं का बल चंद्रमा है, और जो ये शिव जी का धनुष है ये राहु है। ज्योतिष में देखिएगा जब राहु केतु की युति निकाली जाती है, राहु केतु की स्थिति देखी जाती है, तो राहु केतु का कहीं अस्तित्व नहीं है, वो ग्रहों कहीं पाए नहीं जाते, वो दो सेंटर पॉइंट है नौ ग्रहों के। तो जमीन को राहु बोल दिया गया है, बहुत गहन, और आसमान को केतु बोल दिया गया। तो दोनों को सेंटर के बीच में हम लोग रहते हैं ना, और उसी के सेंटर से अगर सारे ग्रहों की पृथ्वी पर उपस्थिति हो जाती है तो कुंडली में बन जाता है काल सर्प योग, कि एक तरफ नीचे राहु ऊपर केतु, बीच में आधी तरफ सारे ग्रह हो तो काल सर्प योग बन जाता है। अब बोले गए अगर वो स्वयं जाता है तब तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, और तुम ही खुद ही चले जाओगे तो उसी में समा जाओगे। शिव जी का धनुष राहु है, अब जाना है तो जाओ। राजाओं ने कहा तुम भुजाओं की बात करते हो, हमारे दो दो भुजाओं हैं। तो कहीं कहीं शास्त्रोक्त आता है, तब बंदी जनों ने कहा यहाँ 10,000 20 भुजाओं वाले चले गए, शास्त्र बाहु 20 भुजाएं वाले रावण आदि आए, देखा चुपचाप अंदाजा लगाया सरका वरका करके, देखा कि मामला बनेगा नहीं तो चुपचाप निकल गए कि कौन बेइज्जती कराए। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो माहौल देख के समझ जाते हैं कि कहाँ आग में कूदना चाहिए, ना कूदना चाहिए। अब जो बुद्धिमान था वो गया चुपचाप, देखा चदरई सरका के देखा होगा। कहते हैं जब 5,000 महाभट योद्धा और 20 लोहे की पहिया लगी हुई उस पर रख करके वो धक्का दे करके यज्ञशाला तक लाया गया था, इतना वजन था। रावण भाट रावण बाण
महाभट भारे, देखी सरासन गवहीं सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। कह रहे रावण जैसे लोग तो चुपचाप अपना अंदाजा लगा के चले गए हैं, और आप जो है बता रहे हो कि कैसे नहीं उठेगा। और कितनी चतुराई से कह दिया और सावधान भी कर दिया कि अपनी इज्जत बचाना चाहते हो, अगर तुमको लगता है कि महाभट जो योद्धा चले गए उनसे ज्यादा शक्तिशाली, तो नजदीक जाना, वरना चुपचाप आनंद लो। एक व्यक्ति बड़ा कंजूस था, उसके घर मेहमान आ गए, और महाराज वो क्या कर रहा था कि वो मेहमान को अपने भोजन कराना नहीं चाहता। तो घर में कहा गया कि शाम को क्या खाना पीना होगा, कैसे व्यवस्था करी जाएगी। तो कहने लगे अपने बच्चे से, उस व्यक्ति ने, जो कंजूस व्यक्ति था, वो अपने बच्चे से कहने लगा, जब मेहमान के पास मैं बैठा बातचीत कर रहा हूँगा, तब तुम आना और खाने के बारे में पूछना हमसे। तो उसने कहा ठीक है पापा। अब मेहमान के पास बैठे बातचीत कर रहे थे, दोपहर के बाद बच्चा पूछने आया कि पापा मम्मी पूछ रही हैं कि मेहमान जी लोग आए हैं, क्या व्यवस्था करें। अब ताव आओ न देखा ताव, और कहने लगा सुबह ही तो भोजन किए थे, दोपहर में जलपान किए, शाम को फिर भोजन करेंगे, क्या मैं कोई राक्षस हूँ तो दिन भर खाना खाता रहूंगा। अब हमारी कोई इच्छा नहीं है, ये सब पूछ रहे, मेहमान से पूछना हो पूछ लो। अच्छा वहां पे मेहमान आप होते तो क्या कहते। कहा कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, कोई राक्षस नहीं है जो शाम को खाएंगे, मेहमान को खाना खा लो। अब मेहमान बेचारा हाँ करे तो राक्षस बन जाए कि हम का राक्षस है। अब मेहमान बेचारा खाए तो राक्षस बन जाए, और ना खाए तो भूखों मर जाए। लेकिन अब इज्जत की बात है, मेहमान ने कहा नहीं नहीं नहीं, सुबह खाया था वही पूरा भी रखा हुआ है, बैठे बैठे खाना हजम नहीं हुआ, हम भी नहीं खाएंगे। तो यही चतुराई बंदीजन दिखा रहे थे कि सारी बेइज्जती कराने से अच्छा है कि चुपचाप पहले ही बता दो भैया हमसे तो ये नहीं हो पाएगा, हमारी तो बिटिया के समान है। किसने कहा कि हम इसको पुत्री मानते हैं, कोई हमारी, तो सब लोग नहीं कूदे। और बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनीपन सकल भूप अभिलाखे, भट मानी अति संयमन भाखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट सिर, चले इष्ट देवन सिर नाई। कुछ राजा लोग ऐसे बोले, ऐसे चिल्लाए रखता है, कहीं कोई दूसरा चला गया तो मार किटकिटा के मुट्ठी उट्ठी बांधे कि जल्दी से इसको तोड़ के फेंके, सीता जी के साथ में हमारा विवाह हो कि इनका हम ज्ञान सुनेंगे। तो जब कोई चीज में आतुरता होती है तो हम लोग भगवान को कब याद करते हैं, जब अपना बल फेल होने लगता है तभी तो भगवान के बल पे आता है। सबसे पहले तो सब कूद पड़ेंगे धाम से, जब नहीं होगा हे भगवान बचा ले, कूद तो पुड़े हैं। अब इस समय सारे पहले परिकर बांध उठे अकुलाई, मतलब जबरदस्ती उठ के चल देते हैं, बाद में इष्ट देव मनाते हैं कि भगवान देखो रक्षा करो इज्जत बचाओ। अच्छा एक सबसे पहले कौन किसकी पूजा होती है, कोई भी काम करने जाओ गणेश जी की, और सभी लोग शुभ काम करने जा रहे हैं तो किसकी पूजा करेंगे। देखो भाई इष्ट देव भी यहाँ मजबूर हैं। मान लो सब राजा इकट्ठे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं मंत्र, लंबोदर की प्रार्थना सभी लोग कर रहे हैं। गजाननं भूत गणादिसेवितं, कपित्त जम्बो फलचारुभक्षणम्,
उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अच्छा स्तुति की, हे भगवान ये धनुष हमसे टूट जाता और मन में आ गई अपने इष्ट पर अश्रद्धा भी। अच्छा प्रभु अगर हमसे न टूटे फिर टूटे कोई से न, फिर अगर हमसे न टूटे तो जहां पर एक लोग जब जा रहे थे तो क्या कह रहा था कि भगवान हमसे धनुष यज्ञ टूट जाए, तो वहीं पर जितने राजा बैठे थे वो गणेश जी को मना रहे थे तो क्या कह रहे थे, हे गणेश जी कृपा करना ये इनसे टूटे ना। अब गणेश इष्ट देव तो वहां पे परेशान हो जाएंगे कि ये कह रहा है भगवान हमसे टूट जाए, 99 लोग कह रहे हैं कि न टूटे। और जिससे आए उठाने के लिए, जिससे धनुष नहीं टूटता था अपनी जगह पर बैठे तो वह न टूटने वाली प्रार्थना करने लगता था। हमसे नहीं टूटा है तो भगवान इन्होंने न टूटे ताकि हमारी इज्जत बची रह जाए। तो यहाँ पर गणेश भगवान समझने में चूक गए कि तो चुप्पे बैठे कि जब सब लोग अपनी बात लगा लो, इसीलिए गणेश भगवान धनुष के तरफ अपना पूरा दिमाग हटा दिए कि यहाँ पे तो बड़ी, परंतु अब जब किसी से सभी लोग बारी बारी गए, लगाया ताकत खूब बुजबल, कोई जमीन से कोई मेज सहित खूब हिला रहे हैं, जरा किसी से हिला नहीं। भूप साहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरे नटारा। जब एक एक लोग नहीं उठा पाए तो कहे राजा लोग सब लोग आ जाओ मिलके तोड़ डाला जाए, तो कहीं फिर बाद में क्या मिलके विवाह होगा। तब कुटिलों ने क्या नियम बनाया कि चलो पहले सब मिलके धनुष तोड़ें, उसके बाद आपस में करेंगे युद्ध, जो जीतेगा उसके साथ में होगा सीता जी का स्वयंवर। अब आप विचार करिए कि 10,000 राजा इकट्ठे हो गए। देखो इकट्ठे होना अलग बात है, इकट्ठे होना अलग बात है और एक होना अलग बात है। मान लो 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ भी देते तो विवाह का होता है, युद्ध होता आपस में मरकट के। जब कभी भी, अच्छा एक देखो ये बाबा ने कितनी बढ़िया बात रखी है कि सबने क्या तय किया था कि पहले सब मिलके धनुष तोड़ दें, उसके बाद मिल करके लड़ेंगे, जो जीत जाएगा उससे सीता का स्वयंवर हो जाएगा। अब ऐसे संगठन से क्या समाज का कल्याण होगा कभी? जिनके पास स्वयं की इच्छा शक्ति न हो, ये इसलिए राजा लोग इकट्ठे हुए हैं, एक नहीं। यहाँ तात्पर्य समझिए, समाज में जब ये राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन होता है तो इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ेंगे कि बाद में देखेंगे कौन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुना जाएगा, पहले लाओ लड़के। आजकल चुनाव ऐसे ही तो हुए, सब मिलके चलो पहले मोदी जी को हरा दें और जब हार जाएंगे तब देखा जाएगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। बिल्कुल सेम यही सिचुएशन थी ना कि कौन धनुहा तोड़ दो पहले पहले। ये कायदे से इस समय ये जो क्या बोलते हैं जो प्रधानमंत्री इनको हटाओ तो बड़ा प्रयास किया, लेकिन उसी तरीके से सब राजा लोग इकट्ठे हुए, बड़ा प्रयास किया, लेकिन लगे उठावन टरई नटारा, वो नहीं सरका अपनी जगह पर। हम लोग कथा में निवेदन करना चाहेंगे कि भगवान की कथा में हम लोग इकट्ठे होकर के आए हैं कि एकत्र होकर के आए हैं, एक हुए हैं कि इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि कथा की सार्थकता तभी है, 10,000 से भी धनुष नहीं हिला। महाराज जनक ने विचार किया, हम लोग एक होकर के कथा सुनने आए, सभी भक्त हो गए हैं यहाँ पर कोई अलग अलग नहीं है। अब जनक जी ने विचार किया, समाज में जिनको जागना चाहिए वो जाग नहीं रहे हैं और जिनको नहीं जागना चाहिए वो उचक रहे हैं, जिनको बोलना चाहिए वो चुप बैठे हैं। समाज में कुपात्र की एंट्री कब हो जाती है? कुपात्र को बल कब मिल जाता है? जो सुपात्र है वो शांत रहता है। यहाँ पर जो सुपात्र है वो बोल नहीं रहा है, जो इसको उठाने में समर्थ हैं
वो चुपचाप बैठे हैं, और जिनके पास कोई बल नहीं है वो उचक के फिर रहे हैं। अब यहाँ पर जनक जी ज्ञानी है कि धनुष हिलना जिससे है वो नहीं हिल रहे हैं, धनुष जिससे हिलना है वो हिल नहीं रहे हैं, और जिनसे धनुष हिलना नहीं है वो बार पूरा राजमहल हिलाए पड़े हैं बातों से। अब धनुष तो राम जी से हिलेगा, और वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे, वो तो चुपचाप बैठे पूरा नाटक देख रहे हैं। अब महाराज इसलिए सोचा कि जब जहाँ जरूरत हो तो वहाँ क्रोध भी करना चाहिए, हर जगह शांति से रहने से काम चलने वाला नहीं है। अब जनक जी ने सोचा कि कुछ जगाने के लिए कुछ गड़बड़ करना पड़ेगा यहाँ पे, तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब राम जी को अगर उठाना है तो सबसे पहले राम जी न टंपर में आने वाले हैं, न तैस में आने वाले हैं, न जोश में आने वाले हैं वाणी के, क्योंकि वो करुणा निदान धैर्यवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन लक्ष्मण जी अगर खड़े हो जाएं तो अपने आप जैसे लक्ष्मण जी अगर खड़े हो गए तो राम जी को अपने आप खड़ा होना पड़ेगा। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। राम जी के पास, राम जी क्या है, ये रघुकुल की क्या है, धर्म पताका है, और रघुकुल के भी झंडा गाड़ते हैं। तो वो झंडे की यहाँ पर परिकल्पना करी गई है कि लक्ष्मण जी का जो चरित्र है वो डंडे के समान है। लक्ष्मण जी जब खड़े होंगे और उस डंडे में जो धर्म की जो पताका है जो फहराती है वो है श्री राम जी। तो जब झंडा को खड़ा करना है तो तुमको डंडा खड़ा करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? अगर शासन करना है अच्छा तो प्रशासन बड़ा मजबूत होना चाहिए। अगर आपका पुलिस, आपकी कानून व्यवस्था मजबूत नहीं है तो आपका साम्राज्य का जो ध्वजा अच्छे से लहरा पाएगी। अगर हमारी सेना कमजोर पड़ जाए तो हमारा तिरंगा लहरा का जो तिरंगा झंडा है जब लहराता है तो उसका जो डंडा कौन है, वो हमारी सेना है। और जो लहराते है जो हवा से वो तिरंगा, तो वो हमारे देश की खुशहाली है, प्रकृति है। तो जब झंडे को लहराना है तो हमारा डंडा मजबूत होना चाहिए, यानी सैन्य शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अब बगैर डंडा के आसमान में झंडा लहराया नहीं जा सकता है। अब डंडा खड़ा करने के लिए डंडा कब खड़ा होता है, हंसी मजाक में तो डंडा खड़ा नहीं होता है। डंडा खड़ा करने के लिए कुछ उत्तेजक शब्द बोले जाते हैं, यानी क्रोध में आओ तभी सामने डंडा खड़ा होता है। तो क्या बोले जनक जी, नृपन बिलो की जनक अकुलाने, नृपन बिलो की जनक अकुलाने, नृपन बिलो की, नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोस जनु जाने, बोले बचन रोस जनु जाने। अब जन को खे भट मानी, अब जन को खे भट मानी, वीर विहीन महिमय जानी, वीर विहीन महिमय जानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हे दीप दीप के राजा गण, जनक जी क्या कहते हैं, हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है।
और पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा या तो ऐसी हंसी नहीं होती। महाराज जैसे ही ये बात कही है, लखनलाल यानी जो चाह रहे थे, कौन, जनक जी चाह रहे थे कि जिसको खड़ा होना है वो खड़ा हो जाए, और लक्ष्मण जी हो गए एकदम से तैस में खड़े। और जैसे ही लक्ष्मण जी खड़े हुए, माखे लखन कुटिल भई भौं और खटपट फरकत भौर सौं। तुरंत भौं लक्ष्मण जी के एकदम खड़ी होगी, अरे कैसी बात कर दिया। फिर क्या था, लक्ष्मण जी ने आंख लार करके जनक जी को समझाया, देखो काम बन गया। जैसे ही लक्ष्मण जी की तरफ देखा, ए महाराज जनक, वैसे जनक जी ने सोचा बन गया काम, बन गया काम, हम ये उठे हैं तो राम जी भी उठेंगे जरूर ना। सुमित्रा नंदन लखनलाल जी को बड़ा क्रोध हुआ, कहने लगे रघुवंशियों की उपस्थिति में अगर तुम ऐसा बोल कैसे गए, जहां रघुवंशी बैठे हो वहां बोल कैसे गए। यहाँ सोचना मना है कि कोई कायर है, यहाँ रघुवंशी बैठे हो वहां सोचना मना है कि यहाँ कोई कायर, तुम कह कैसे दिए। लेकिन जब बहुत क्रोध में हुए तो यहाँ पर बाबा ने बड़ा अच्छा सुंदर व्याख्यान रखते, तो एक शब्द उन्होंने लगा दिया, कहने लगे कि अगर भगवान, अगर प्रभु मेरे भैया अगर एक इशारा कर दे तो ये धनुष की क्या बात है, मैं सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरीके से उछाल के और कच्ची मिट्टी का घड़ा जैसे फोड़ा जाता है ऐसे मसल दूंगा इसको। तुम बता रहे हो, कहते हैं सुमेर पर्वत को मूली की तरीके से उखाड़ के फेंक दूंगा। अब राम जी फिर धनुष पुराना घिसा पिटा तिनके सा किस गिनती में है। ये घिसा पिटा पुराना मुरझाना सा धनुष पड़ा है, तुम इसके लिए वीर की चुनौती ले रहे हो। और सैकड़ों कोस कर ले दौड़ू इतना तो बल हाथों में है। अब महाराज लखनलाल की सारी बातें सुनी तो सब राजा लोग बिल्कुल गए घबराए। ये दादा ये छोटा वाला रिचार्ज तो बहुत छोटा स्पीकर है, लेकिन तो सबने कहा ये कहता नहीं है, ये जो शब्द है ये कहता नहीं, ये कर भी सकता है। कहीं न सकत रघुबीर लगे बन बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। संसार में अगर क्रोध करना सीखना है तो किससे सीखना चाहिए? लक्ष्मण जी से क्रोध करना सीखना चाहिए। कि देखो गुस्से, जब गुस्सा आता है, जब क्रोध आता है तो विवेक चला जाता है। लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी को क्रोध आया, लेकिन क्रोध में भी बोल पड़े कि राम जी के डर से कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। किसके डर से नहीं कर रहा हूं? राम जी के डर से कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर भैया आदेश दे दे, यहाँ गुस्से में कोई ऐसा सोच सकता है कि भैया भगवान की मर्जी नहीं है तुमको पटक के मारते हैं। तो गुस्से में कोई भगवान इष्ट अपने माता पिता की याद थोड़ी करता है कि उनकी इज्जत, गुस्से में जो करना है कर डालता है। लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी ने क्रोध भी किया तो भगवान को देख करके कि अगर प्रभु आज्ञा दे दे तब मैं ये कर सकता हूँ। जब क्रोध में भी भगवान का अगर डर बना रहेगा तो कोई अमंगलकारी कृत्य नहीं होगा। अगर यही भगवान की तरफ ना देखते, समर्थ थे, गुस्से में जाके धनुष तोड़ देते जाकर के, तो विवेकहीन बात हो जाती। और यहाँ शर्त क्या थी कि जो धनुष तोड़ेगा, ऐसा थोड़ी था कि ये राम जी की मर्यादा, रामचरित राम कथा हो रही है। यहाँ मर्यादा में हर पात्र है अपना।
कोई मर्यादा भंग नहीं करेगा। नाई राम पद कमल सिर। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि हम होश में हैं, ये मत कहना कि क्रोध में गुस्से में आओ बाव बक रहे हैं। यहाँ एक प्रमाण ये भी देना था कि सौगंध राम की खाते हैं, मतलब ये समझना कि नशे में है या कुछ है। शपथ ले रहे हैं, कही जनक जस अनुचित बानी, जैसी बड़ी बात कह दी है। लक्ष्मण जी ने जब ये कहा कि भैया ये तो कह रहे हैं ब्रह्मांड को, पूरे पृथ्वी को गोला बना के, गेंद बना के खेलेंगे, तो यहाँ सब आपस में चर्चा करने लगे जब ये गोला बनाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे जा करके। तो बोले कि नहीं, बोला कच्ची मिट्टी की तरीके से। जब ये तोड़ने में माहिर है तो जिनके पीछे बैठे हैं वो बनाने में भी माहिर है। अच्छा, ये बात आगे के प्रसंग में आएगी। जो लक्ष्मण जी कहते हैं वो राम के मन की बात कहते हैं। इसको पकड़ा किसने था? परशुराम जी ने पकड़ लिया था कि तुम मीठा मीठा बोल रहे हो, ये जहर उगल रहा है, हम जानते हैं तुम्हारी ही अंतःकरण से इसको वाणी मिली हुई है। तो जो अंदर से बोलता है वो परम ब्रह्म ही बोलता है। कांचे घट जिम डार फोरी सको मेरो मूलक जिम फोरी। जैसे बोला नहीं, क्या बोलते हैं, सुमेरु पर्वत को मूली की तरीके से उतार के, सुमेरु पर्वत से समुद्र मंथन किया गया था, वो जमीन में घुसा जा रहा था, तो उसको कच्छप अवतार लेकर के भगवान ने पीठ पे अपने धारण किया था। अब लक्ष्मण जी बोले कि अगर प्रभु कहें तभी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखे कि मामला कहीं, राम जी ने एक नजर मारी लक्ष्मण जी पर, शांत होके बैठ गए। जब मामला शांत हुआ तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठऊ राम भंजव भव चापा। शब्द देखो, उठऊ राम भंजव भव चापा। भवसागर क्या है? जिसमें फंस के आदमी रह जाता है। तो ये भय बन गया है किसका? धनुष का। ये भी संसार में कोई तोड़ने, इसी में सब फंस के रह गए। तो तुमको यहाँ पर प्रमाण देखो कि तुमको कोई फल प्राप्त करने के लिए इसको नहीं तोड़ना है। हम लोग कोई काम करते हैं तो उसको फल, गुरुजी ने क्या कहा, उठऊ राम भंजो भव चापा। नौकरी क्यों करते हो? तनख्वाह के लिए। बाहर जाते हो, दिन भर पैसा मिले 4 पैसे। यहाँ पर जो शर्त रखी है कि सबके मन में लोभ था, पहले फल की चिंता कर ली, समाज कल्याण की बात नहीं है। यहाँ विश्वामित्र जी कहते हैं, उठो राम भंजव भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। भागवत में सबसे पहले श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, 3 ताप होते हैं, आदि दैविक, भौतिक। इन तापों को मिटाने का जो मन का ताप है, शरीर का अध्यात्म का ताप है, बुद्धि का ताप है, या कोई भी बुखार चल जाए तो इसकी दवा भगवान के पास है। तो उठाओ राम भंजो बहुचापा, मेटहु तात जनक परितापा। जनक का जो ताप बढ़ गया है इसको दूर करो। सुनी गुरु बचन, सुन गुरु बचन चरण सिरि नावा, हरसु विषाद न कछु उर आवा।
सहजई चले सकल जग स्वामी, भक्त मंजूबर कुंजर गामी। एक बात यहाँ विचार किया है कि सहजता में जो हाथी का उदाहरण दिया जाता है, ये बहुत सहज स्वभाव से मस्ती से अपने चले गए। हाथी के चाल में सदैव मस्ती रहती है, वो पैर लहराते हुए बढ़िया अपना चला करता है। अच्छा, जितने हाथ जोड़े जाते हैं हाथी के, उतने किसी जानवर के जोड़े जाते हैं। राजेश्वरानंद जी बड़ा बढ़िया दृष्टांत सुनाए थे। कह रहे हैं हाथी बड़ा मस्ती से चला जाता था झूमते झूमते, और पूरे गांव के लोग जय श्री गणेश जय श्री गणेश। सबसे ज्यादा अगर किसी जानवर की विनती होती तो गणेश जी की, ज्यादातर गांव अगर हम कहीं भी निकले सब लोग उसको गणेश जी मान करके पूजा करते हैं। और लेकिन हाथी के साथ उतनी विडंबना है, जितना हाथी पीछे कूदता भौंकते हैं उतना कोई जानवर के पीछे, जितना हाथी के पीछे कुत्ता भौ 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 लगाए रहते हैं, उतना किसी पीछे गांव में हाथी आ जाए तो सारे कुत्ते को पता नहीं कौन सी समस्या हो जाती है, पीछे पड़े रहते हैं भौ भौ भौ। अब जितने कहते हैं हाथ लोग जोड़े खड़े होंगे, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भैया नगर में जब हाथी चलता है तो सबसे पहले कुत्ते भौंका करते हैं खूब ज्यादा। महाराज जी विश्लेषण करके कहते हैं, अच्छा भैया अगर कोई कुत्तों से पूछे कि तुमको क्या समस्या है हाथी से, तो कुत्ते ने कहेंगे ना कि हमको इस हाथी से नहीं समस्या है, हमको ये हाथ जोड़े जो खड़े हैं इन लोगों से समस्या है। क्योंकि जिसके सामने लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे तो भौंकने वाले उसके पीछे भी बहुत पड़े होंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम जी बड़ी सहजता से चले जा रहे थे, माता सुनैना को संदेह हुआ तो दूसरी सखी समझाती है, हे अम्मा तुम नहीं जानती हो इनके बारे में, जो छोटे लोग दिखने में कमजोर लगे तो उन्हें छोटा नहीं देखना चाहिए। क्यों? रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत्रिभुवन तम भागा। राम तब रामाई बिलो की बैदेई, सब हृदय बिनवती जयते। अब महाराज जैसे राम जी चले हैं तो सारे जनकपुर वासी मानना शुरू कर दिए, हे बरमदेव बाबा खेराओ 5 मेर की मिठाई जनेऊ और एक कुल्हड़ जल चढ़ाई पे, हे वीर बाबा सारी ताकत दे दो राम जी का, कच्ची पक्की रोटी लोन सहित खवई पे। पता नहीं कितनी मम्मी लोगों ने दुरदुरैया मान दी, कितने लोग वहां पे संकटा खिलाने के मानने लगे। हर व्यक्ति अपने अपने इष्ट को लेकर के, सीता जी क्या कह रही, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। माँ सीता जी कहने लगी, जो तुमने वर दिया था वो तो पूरा होने जा रहा है, लेकिन जो काम प्रभु करने जा रहे हैं ये सभी लोग कर चुके हैं, लेकिन आप प्रसन्न हो जाओ क्योंकि आपकी सीता जी ने प्रार्थना किया, हे गणेश जी आप ही कुछ करिए। गणेश जी बोले हम क्या करें, हम तो शांत बैठ गए, इतने लोग मना रहे थे। तो बोले वजन कम करो धनुष का। तो गणेश जी क्या कहते हैं, इस काम के लिए हम थोड़ी बुलाए जाते हैं, कोई विघ्न विघ्न हो तो हम दूर कर दें, वजन कैसे कम कर देंगे, हमारा इतना वजन काफी है, अपना तो हम वेट कम नहीं कर पा रहे हैं, धनुष का वजन कैसे कम कर देंगे भैया। सीता जी बोली, अरे महाराज वजन कम करने का अर्थ है कि आप ही कुशल हो, जितने आप भारी दिखते हो उतने भारी आप हो नहीं, लोग आपको फर्जी में हो तो मैं जानती हूँ, क्योंकि अगर आपका उतना वजन होता तो क्या आप चूहे पे घूम पाते, चूहे पे बैठे रहते हो।
इसका अर्थ है कि परम पूज्य वही है जो छोटे से छोटे आदमी का साथ करे, छोटे से छोटे आदमी पर अपना भार न डाले। गणेश जी प्रथम पूज्य क्या है? सबसे छोटा जीव चूहा उस पर बैठे रहते लेकिन उसको भार नहीं लगता है। इसलिए सीता जी ने कहा कि गणेश जी तुम अपने गुण धनुष को दे दो ताकि वो भी आपकी तरीके से हल्का हो जाए। हल्का का मतलब राग, द्वेष, मोह, ममता, ईर्ष्या, यह सब व्यक्ति यही तो वजन करती है। अच्छा, कोई आपको कहे कि ए बहनी तुमका हम सुने न फलानी बहुत गरियाए रहे, अब तुम्हारे मन में क्या हो गया? भार हो जाएगा ना। अच्छा, गरियाए रहे, अब कहूँ कचर के 2 घंटा गरियावक मिल जाए उल्टा। उसके बाद बहन बोले का हुआ बहनी? हाँ बहन गरियाया बहुत भार हल्का हो गया। का हल्का हुआ था? ना कुछ भरा गया था ना कुछ निकाला गया था। तो जब जितना मन में खुराफात भरे रहोगे उतना मन भारी रहेगा। सभी राजा लोगों के मन में षड्यंत्र, कूटनीति, ईर्ष्या, दोष एक दूसरे के प्रति सब भरा हुआ था, वो सब और वजन हो गया। ये लक्ष्य प्राप्त करने में विघ्न है। लक्ष्य क्या है? धनुष। तो जीवन के लक्ष्य में गणेश जी का ध्यान करिए और हल्केपन से बिल्कुल अपने मस्त हाथी की चाल चलते रहिए। दुनिया वाले क्या कहेंगे, आप बात समझ में आ रही धनुष से कि दुनिया वाले क्या कहेंगे कोई मतलब नहीं। कितना बड़ा लक्ष्य है इसकी परवाह न करो, भगवान गणेश का ध्यान करते रहो, यानी विघ्नों का अपने आप हल्के होते रहो। सीता जी ने कहा सारा वजन इन राजाओं पे डाल दो जो कुछ है भी। गणेश जी ने कहा वो तो पहले ही लिए पड़े, कहीं जो बचा है वह डालो। निज जड़ता लोगन पर डारी हो हरू रघुपति निहारी। धनुष से कहा सीता जी ने तुम अब हल्के हो जाओ। तो बोले कुछ हल्के होने के लिए, जैसे बहन बताई ने भी उदाहरण मैंने दिया नहीं, ये कोई 2 घंटा गरिया लो तो हल्के हो जाओ। तो धनुष से बोला कि हम किस पे अपनी भड़ास, हम अपनी गरुता किस पे निकाले? बोले राजाओं पे निकाल दो। और जब राजाओं पे अपनी यही जड़ता डाली यानी गरुता डाली तो राजा लोगों के मन में क्या बात होने लगी? ये छोटे छोटे राजकुमार हैं, इनका तूर ले दो, जैसे तूरेंगे पीछे से हम लोग इनको तोड़ देंगे। यानी श्री राम जी को युद्ध में मार के और सीता लेके भाग जाएंगे। सबके मन में अब ये बात आने लगी कि इनको हरा करके हम लोग ले लेंगे। सीता जी गौरी जी को मना रही हैं, गणेश जी को मना रही हैं। वाटिका में जो वरदान मांगा था गौरी मैया से, गौरी मैया ने आशीर्वाद दिया था कि हाँ पूजे ही मनोकामना तुम्हारी, जो तुमने मन में रखा है तो बताया, याद दिलाया, यही कामना है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अब धनुष से बातें हो रही हैं, भाव बड़े बड़े हैं। तो धनुष ने कहा काहे इतना परेशान हो कि हमको हल्के हो जाए, ये हो जाए। आप राम जी को लेके कोई टेंशन में क्यों है इतना भाई? राम जी के पराक्रम पे शंका है? तो सीता जी ने कहा देखो हम ज्यादा तो इनके विषय में जानते नहीं। एक बार हमको ये वाटिका में मिले थे, सुबह सुबह जाड़े के समय बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हल्का हल्का मतलब सूर्य बिल्कुल निकल रहा था और उस समय इनके हाथ में एक पत्ते का दोना था, उसमें फूल भरे हुए थे। उस फूल के तोड़ने के परिश्रम से देखा था लाल लाल पसीने से तर, इतने थके हुए लग रहे थे। अब तुम अंदाजा लगा लो कि जो व्यक्ति एक दोना फूल हाथ में लेके थक जाए, पसीने से डूब जाए, अब उसके लिए तुम कितने वजन होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यही बात लक्ष्मी जी के मन में एक बार आ गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी विष्णु जी के क्षीर सागर में। पैर दबाते दबाते लक्ष्मी जी इतने हल्के से दबा रही थी कि कहीं मांस न दब जाए, मतलब इतने जैसे फूल मसल न जाए।
चरण कमल बोला गया ना, कमल के फूल को कैसे दबाओगे? कमल के फूल को ज्यादा से तेज कर दोगे मिल जाएगा, तो पैर दबाए जाए और उनके मन में आ गई कि परमानंद आदि पुरुष इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने वाले प्रभु कहते हैं बड़े कठोर है, बड़े बड़े असुरों को कैसे मारते हैं, तो बिल्कुल फूल जैसे इनके पैर हैं, हाथ पैर। तो भगवान के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो सब चिदानंद है, सब जागृत जीव हैं, वो कोई निर्जीव नहीं है, अपना कार्य करके चले आते हैं। तभी भर में मन में इच्छा हुई थी विष्णु जी के कि तुम पराक्रम देखना चाहती हो तो यहाँ लेटे लेटे पराक्रम तो होगा नहीं, चलो पराक्रम दिखा के आए। यही बात इधर चल रही थी, जो होनी वैसे होती। उसी समय द्वारपाल जय विजय बैठे थे और सनकादि मुनि दर्शन करने के लिए आए थे, इसीलिए तो कहा ना, सनकादि ऋषियों से जय विजय को श्राप दिलवाया, नारद जी का माध्यम बनाया, तब जाके राम कथा का शुभ अवसर आया। उन्होंने इसीलिए तो जब खेद करने लगे सनकादि मुनि कि अरे जय विजय की कथा सुनी है ना पहले भागों में, कहने लगे अरे हमसे कैसे गलती हो गई, यही पछतावा तो नारद जी को था, अरे हमने कैसे भगवान को श्राप दिया था। वम इच्छा का दीन दयाल, भगवान ने कहा तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है, ये मेरी इच्छा थी कि ऐसे होना है, ये हुआ, हम लोग लीला करना चाहते हैं और उसी लीला के तुम लोग पार्ट बने हो। कोई मन में अपने देखी विपुल विकल बई देहि, देखी विपुल विकल बई देहि, निमिष बियात कलप समतेहि, गुरु ही प्रणाम मनहि मन कीना, अति लाघव उठाय धनु लीना, दम के दामिनी जिम जब लयऊ, पुनि ननु नभ मंडल समभयऊ, प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग तब भय सुखारे। महाराज कब धनुष उठाया, कब चाप चढ़ाने के लिए कान तक खींचा, कब तोड़ के दो खंड हुआ, सबको इतना दिखाई पड़ा कि बड़ी तेज एक कड़ाक से आवाज हुई है और खूब तेज बिजली चमकी है। उसके बाद क्या हुआ, सब लोग आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि सब लोग तो कहे अच्छा कोई बात ना हो कि कोई लड़का तुम्हारे साथ में प्याम से खेल रहा हो, दुलार कर रहा हो, तुम्हारे गाल पे आए तड़ाक से एक थप्पड़ खींच के और चुपचाप बैठ जाए जा करके, थोड़ी देर क्या समझ में आएगा ये कौन मारा कहां से। भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाजित जमार गुचले, चिक्करहि दिग्गज ढोल मही कोल कोरुम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड भंजव राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। कहां से कैसे टूट गया, कौन तोड़ दिया? तब कहते हैं जय जयकार होने लगी, राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया, धनुष टूटा हुआ दिखा, लेकिन कैसे टूटा ये किसी ने नहीं देखा। लक्ष्य कैसे प्राप्त किया गया है ये मायने नहीं रखता है बंधुओं, लक्ष्य प्राप्त हुआ है तभी भगवान की जय जयकार हुई। तो जीवन में कितने कुत्ते भौंकते रहे, कितने भी मुसीबतें आती रहे, कितने लोग हंसी उड़ाते रहे, यकीन मानना तुम्हारी जय जयकार तभी होगी, तुम्हारी मेहनत पराक्रम तब तक नहीं गिनी जाएगी जब तक तुम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लोगे। अब जब लक्ष्य प्राप्त हो गया तब धनुष टूट गया और लोगों ने क्या देखा कि धनुष टूटा है। हम लोग सोचते हैं काम पूरा हो जाए, फोटो खिंचाया करते हैं, देखो मैं फला काम करने जा रही हूँ, मैं फला काम करने जा रहा हूँ। तो सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर बगैर लक्ष्य प्राप्त किए पुष्पों की वर्षा होने लगी। कहते देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पों से इतनी वर्षा करी
कि श्री रामचंद्र जी और धनुष आदि सब पुष्पों से बंद हो गई। जनकपुर में विभिन्न बादों की अलग अलग सुरीली ध्वनि सुनाई दे रही है। सीता जी की माता इतनी प्रसन्न है क्या, मानो सूखती खेती पर बरसात हो गई हो। जनक जी इसने प्रसन्न है कि जैसे आखिरी सांस चल रही थी कि अब नीचे गए तो ऊपर नहीं आएंगे, कोई हाथ पकड़ के डूबते हुए को खींच ले, वो आनंद प्राप्त हुआ। और धनुष टूटते ही राजा जितने थे वो सब श्रीहीन हो गए। अरे ये लड़का तोड़ दी, तुम नहीं तोड़ पाओ। इसे तो कहेंगे ना, जैसे दीपक की छवि, दीपक दिन में जला के देखा है कभी? जब सूर्य निकला हो उसके सामने दीपक जला के रख दो तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, मंद पड़ जाता है। सतानंद तब आय सुदीना, सतानंद तब आय सुदीना। सीता गमनु राम पई कीना, सीता गमन राम सीता, सीता गमन। सीता जी राम जी की तरफ चलिए लेकर के, किसना कहा? सीता गमन राम पई कीना। सीता जी अब आप वर्ण किसका करेंगी? श्री राम जी का वारण करेंगे, क्योंकि जो वादा किया गया था जो जनक जी ने, वो पूरा करिए चल के, क्योंकि भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। महाराज इधर सखियां लेकर के चलती हैं और मन में बात आती है कि श्री राम जी तो बड़े लंबे चौड़े हैं और सीता जी हमारी छोटी हैं। नाटी बजाते हैं सब लोग, लेकिन वो सुंदर हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जइयो तने रघुबीर, सिया जी मोरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया जी मोरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुबीर, सिया जी मोरी छोटी है। तुम प्रभु तुम हो, प्रभु तुम हो बड़े बलबीर, सिया जी मोरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सिया जी मोरी छोटी है। अच्छा एक कारण और भी है। जयमाल लेकर वो कब से है ठाड़ी, जयमाल लेकर कब से है ठाड़ी, जयमाल लेकर कब से ठाड़ी। अरे दुखन लाग शरीर, सिया जी मोरी कोमल है। दुखन लागे शरीर, सिया जी मोरी कोमल है। झुकी जइयो तनी रघुबीर, सिया जी मोरी छोटी है। तो चार कदम चलते चलते जइयो तनिक रघुबीर, सिया जी मोरी छोटी है। तुम तो राम जी अवधपुर के राजा, तुम तो राम जी अयोध्या के राजा। हम हैं जनक के गरीब, हम हैं जनक के गरीब, सिया जी मोरी छोटी है। झुक जइयो तनी रघुबीर, सिया जी मोरी छोटी है। लक्ष्मण ने ये दुविधा जानी, लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा जानी, और राम के चरण में झुक गए
प्रभु की क्या जोड़ी है। झुक जइयो तनी रघुबीर, सिया जी मोरी छोटी है। झुक जइयो। जय सिया राम। आज की कथा इस भाग में यहीं तक। अगले भाग में परशुराम जी का आगमन और उनके जाने के बाद सिया जी का विधिवत मंगलाचरण करते हुए विवाह का उत्सव मनाया जाएगा।